ट्रेडिंग मतलब लॉस, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लॉस मतलब ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ लॉस से है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, सेबी का डेटा कह रहा है भाई 100 में से अगर 90 से 92% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग में अब 90% लोग जहाँ लॉस में है, तो ओवरऑल तो सब लॉस में ही है, ऐसा ले सकते हैं। बहुत कम है जो रेयर प्रॉफिट में है। सो एग्जैक्टली एक तो ये होता है कि लोग लॉस में हैं, ठीक है। क्यों लॉस में हैं, कौन से लोग लॉस में हैं और कौन से लोग यहाँ आके लॉस कर रहे हैं, उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जैसे किसी का पहला महीना हो, पहला साल हो, वो तो कंफर्म लॉस में होगा, वो कोई भी ट्रेडर हो। उसके बाद आते हैं कुछ लोग ऐसे लोग जो 2-3 साल अगर गुजर गए, देखो ट्रेडिंग में अगर 3 साल किसी का हो चुका तो उसको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए, मतलब प्रॉफिट लॉस चलते हुए अगर ओवरऑल पीएनएल की बात करें तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए। फिर इसमें से भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो स्टिल दे आर इन लॉस। अब इसके पीछे क्या कारण है, देखो होता क्या है, ये जो वर्ड है ना ट्रेडिंग, और ये जो डेटा है ट्रेडिंग का, ठीक है, इसमें लॉस किन किन का हो रहा है, या स्टिल कौन से लोग हैं जो लॉस को रन कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक समझने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग जो है एक स्किल है, एक स्किल है, ठीक है। मैं आपको एक पहले एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में ना थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है। अगर हम कुछ ऐसे एग्जांपल से समझें जो हम लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें समझ में आएगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। मैं अपने लाइफ का एग्जांपल लेके बताती हूँ। ट्रेडिंग में मुझे 7 साल से ऊपर हो गए, ठीक है। 2 साल लगभग हुए हैं, मैंने एक कार खरीदी थी, अप्रॉक्स 2 ईयर हो रहे होंगे उसके, लगभग 1-2 महीना ऊपर नीचे चल सकता है इसमें। जब ये कार मैं खरीद रही थी, उससे पहले मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि थी नहीं तो ज़रूरत भी नहीं दिखी। सो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ, जो कि ट्रेडिंग के पैसे से ही ली थी मैंने, देखो होता क्या है, 7 साल से जो मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, उसमें से मुश्किल से 2 साल से कम ही हो रहे होंगे मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए। कारण ये होता है कि कोई भी बंदा दूसरे को कब समझा सकता है, जब पहले वो खुद समझने के लायक हो, उसका दिमाग शांत हो, तभी वो किसी को समझा सकता है। वरना अगर वो खुद ही समझ में लगा हुआ हो तो सकता है उसे समझाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो जब आप थोड़ा स्टेबल होते हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही है, तो वही चीज़ें आप दूसरों को बताने का ट्राई करते हो ताकि वो भी उससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। उसके बाद ही जो चीज़ें मैंने सीखी, उसी को मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताने का ट्राई करती हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे। जब मैं कार का सोची, सबसे पहले मैंने ये सोचा मुझे कार लेनी है, ठीक है, अपनी कार लेनी है। एक होता है कि आपके फैमिली में होता है, एक होता है कि आप खुद के पैसों से अपने लिए लेते हो, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। सो वो वाली बात होती है। मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि मुझे भाई ड्राइविंग सीखनी है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत, अगर मुझे अकेले भी कहीं लेके जाना हो तो ये स्किल मेरे अंदर परफेक्ट होनी चाहिए। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्लास ली, ठीक है। क्लास ली कितने दिन, लगभग 24 डेज़ की एक क्लास ये लोग लेते हैं। वैसे 15 डेज़ की भी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्या होता है जानते हो आप, सीख तो लेते हो, प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट होती है। सो 10 दिन और प्रैक्टिस अगर किसी और की कार पे आप करते हो, तो सामने वाला जो सिखाने वाला है उसके पास ब्रेक भी होता है, सो ही कैन हैंडल। इसीलिए सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से मैंने इसको और चलाया। लगभग मैंने इस 24 दिन में 22 दिन क्लास ली होगी, 2 दिन किसी कारण से मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन 22 दिन मैंने स्ट्रिक्टली इसको अटेंड किया। 22 या 23 दिन, एक या 2 दिन शायद छूटा था। चलो, अब देखो, थोड़ी बहुत तो मुझे आती थी, लेकिन थोड़ी बहुत से काम नहीं चलता है ना।
आप अगर अकेले लेके निकल रहे हो तो आपको परफेक्ट होना चाहिए। दैट्स द रीज़न ये एक प्रोसेस होता है, क्योंकि मुझे पता था कि ड्राइविंग एक स्किल होती है। अब इस स्किल में मुझे अभी परफेक्शन नहीं है, ये मेरी क्लैरिटी थी। उसके लिए सिंपल चीज़, जैसे घर वाले बोल भी रहे थे कि हम ही सिखा देते हैं, क्लास की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है ना कि आप उससे सीखते हो ना जो सिखा रहा है, और एक बंदा है कि जो चला रहा है, उसमें दोनों में फ़र्क हो जाता है, थोड़ा ही सही, अपना-अपना तरीका होता है। चलो, सीखी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि कार लेने के बाद तुरंत ही ड्रिफ्ट मारना शुरू कर दिया, तो तुरंत ही नेक्स्ट डे ही उसको लेके पहाड़ों पे चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले प्लेन रोड पे आराम से चलाया, बिकॉज़ देखो ड्राइविंग में क्या होता है, सीट बेल्ट हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम खुद को बचाएँ। ब्रेक क्यों होता है? ताकि आप दूसरों को बचाओ। लेकिन इन दोनों का, सीट बेल्ट तो चलो लगा लेते हो आप ऑन टाइम पे। अगर आप टाइमली ब्रेक यूज़ नहीं करते हो, तो क्या होता है? कहीं न कहीं एक्सीडेंट का कारण बनता है। ये जो प्रैक्टिस आप करते हो, जो आप स्किल सीखते हो, और यही चीज़ हर स्किल में होती है। आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है? अब ये आप सोचोगे ट्रेडिंग का चैनल है, ये ड्राइविंग की क्या क्लासेस चल रही है? ये बस एक एग्ज़ाम्पल है। अब मैं इसको ट्रेडिंग पे लाती हूँ। जो लोग भी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो लोग मतलब थोड़े टाइम से कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। इन लोगों में से कितने ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा, 2 टाइप के लोग हैं, पहले दूसरे। एक, किसी का लाइफ़स्टाइल देखे सोशल मीडिया पे, उनको लगा कि यहाँ पैसा बनता है, तो उनको दिमाग में सिर्फ़ ये आता है कि यहाँ पैसा लेके आओ और प्रॉफ़िट बनाओ। जल्दी यहाँ पे रिच, अमीर बन जाओ, ठीक है। दूसरा बंदा है जो उसको पता है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, और नो डाउट बहुत ज़्यादा रिस्की स्किल है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे पैसे का खतरा है, ठीक है। अभी अगर मैं पैसा लेके आया तो मैं ट्रेडिंग का टी भी नहीं जानता, तो क्या गारंटी है कि मैं प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँगा? वो भी उन लोग को बीट कर पाऊँगा जिन्होंने यहाँ पे टाइम दे रखा है, जो यहाँ काफ़ी समय से सिखा रहे हैं। मतलब मैं उन सबसे आगे, इतना इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंसी अलग चीज़ होती है, स्किल अलग चीज़ होती है। एक इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है, उसका ब्रेन सुपर पावर हो सकता है, फिर भी वो सारे काम नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई बहुत परफेक्ट इंजीनियर है, तो वो बहुत परफेक्ट या बहुत टॉप क्लास का डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर बहुत टॉप क्लास का डॉक्टर है, तो वो बहुत टॉप क्लास का साइंटिस्ट नहीं हो सकता। मतलब ब्रेन एक ही है, ठीक है, उसका ब्रेन बहुत आगे है, लेकिन फिर भी एक फील्ड है उसकी। उस फील्ड में उसको टाइम लगा, उसने और एफर्ट लगाया, देन उस फील्ड में वो ग्रो हुआ है। इसमें ब्रेन की कैपेसिटी की कोई वो ही नहीं है, और देखा जाए तो सबके पास लगभग बराबर ब्रेन है, ठीक है। दिमाग का ऐसा मैं कम ज़्यादा नहीं समझती। मेन होता है कि कौन कितनी प्रैक्टिस करता है, कौन ये समझ लेता है कि उसकी कमी कहाँ है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ट्रेडिंग एक स्किल है। अब कितने लोग यहाँ पे जो ये सोचते हैं कि मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो ये सोचते हैं कि मुझे पहले लर्न करना है। जो लोग जानते हैं उनसे तो थोड़ा सीख लूँ। जैसे अगर कार ड्राइविंग की ही बात करें, तो जो बंदा 6 महीने से गाड़ी चला रहा है या 1 साल से गाड़ी चला रहा है, और आपने अभी 6 मिनट नहीं हुआ पकड़े हो, और आप अगर ड्राइविंग स्टार्ट कर दो, तो आप क्या करोगे? एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? सेम चीज़ फर्स्ट वाले के साथ होता है। पैसा लेके आते हैं और उनको बस अमीर बनना है, उनको सीखना कुछ भी नहीं है। दैट्स द रीज़न ये वाले ट्रेडर हैं, अगर 100 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझो कि 99% इस लिस्ट में है जिनको जल्दी पैसा चाहिए, और शायद 1-8% ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें लर्न की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा रिस्की है, पहले मुझे लर्न करना चाहिए, फिर कैपिटल कम यूज़ करना चाहिए। स्टिल अगर सब सीख लेते हैं, फिर भी मुझे टाइम तो लगेगा ही। ये कुछ ऐसा है कि जैसे गाड़ी में आपको कोई ये बता सकता है कि ये हैंडल है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये मतलब चीज़ों को बताने में उसको 5 मिनट लगेगा। सिमिलर चीज़ वैसे ही है, जैसे किसी स्ट्रैटेजी को अगर मैं आपको फिब बता रही हूँ, तो फिब में ये लेवल काम करता है, ऐसे काम करता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो उसमें ऐसे, उसको सीखने में हार्डली कितना टाइम लगेगा? 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा, उससे कम।
लेकिन उसका यूज़ कैसे होता है? सिमिलर चीज़ जैसे गाड़ी में ये जानना बहुत कम टाइम में जान सकते हो कि ये ब्रेक है, ये रेस है, ये क्लच है, लेकिन कब किसका यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे बैलेंस करके चलना है, उसको सीखने में महीने गुज़र जाते हैं। सिमिलर चीज़ ट्रेडिंग में होता है। आप सारी स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, लेकिन स्टिल आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको चाहिए प्रैक्टिस। जैसे मैंने 24 डेज़ या 23 डेज़ जो प्रैक्टिस किया किसी के साथ, जैसे कार ड्राइविंग में हमने क्या किया, 1 महीने प्रैक्टिस किया, ठीक है। क्यों प्रैक्टिस किया? क्योंकि उस हर सिचुएशन में हम उसको चलाना सीख जाएँ। सिमिलर चीज़ ट्रेडिंग में होती है। जो भी स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं, पहले तो हमें उसमें से सारी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन-कौन से में पकड़ बना सकते हो, उसको समझो। उसको देखो कि आप किस में अच्छा यूज़ कर सकते हो। फिर कितने लोग हैं जो इसको लाइव मार्केट में बिना ट्रेड के बैठ के बैक टेस्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद आती है मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट ट्रैपिंग, जो लाइव मार्केट में ज़्यादा समझ में आती है। हाँ, कोई अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता है कि मार्केट साइकोलॉजी में यहाँ-यहाँ ये चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें आप समझ के भी अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे लाइव मार्केट में, बिना ट्रेड लिए जब तक आप मार्केट को नहीं देखोगे, आप उतना नहीं समझ पाओगे, ठीक है। 2-3 साल, 2 साल तो मैं इतना मानती हूँ कि 2 साल तो ट्रेडिंग में लग ही जाता है स्टेबल होने में, ठीक है। 2 साल तो ट्रेडिंग में स्टेबल होने में लग जाता है। और कोई अगर सीरियसली चल रहा है, जैसे मैं सीरियस नहीं थी, ठीक है, 1-2 साल मैंने इसको ऐसे लाइटली लिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियसली चल रहे हो और बहुत स्ट्रिक्ट रूल से, डिसिप्लिन से चल रहे हो, तो 1 साल में भी आप काफ़ी अच्छा ठीक-ठाक चल सकते हो। बहुत अच्छी ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। हाँ, बट आप लॉस मेकिंग ट्रेडर्स की लिस्ट में नहीं आ सकते। आपको थोड़ा-सा डिपेंड करता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और अदरवाइज़ राउंड फिगर में लेके चलो तो 2-3 साल लग जाते हैं समझने में। अब तो ये बात हुई कि चलो स्किल है, लर्निंग है, 2-3 साल सबको लग जाते हैं। स्टिल जो 3-4 साल से लोग हैं, वो क्यों लॉस कर रहे हैं? वो क्यों लॉस कर रहे हैं? भाई देखो, ट्रेडिंग में एक वर्ड होता है डिसिप्लिन। जब भी आप इस डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे, फिर आप चाहे किसी भी साल में हो, चाहे आपको 10 साल ही क्यों ना हो गए हो, अगर डिसिप्लिन और इमोशन, इसको जो भी बंदा बैलेंस करके नहीं चलेगा, उसका कैपिटल स्टेबल नहीं हो सकता। जब भी, अभी भी देखती हूँ मैं, जब भी हम लोग डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं, मार्केट इंस्टेंट हमें पनिश करता है। और वो पनिश किस रूप में करता है? लॉसेस के रूप में, कि भाई ये आपने गलती की, ये पकड़ो लॉस। ये मत समझो कि 4 दिन से कमा रहे हो तो आज लॉस नहीं होगा, या महीने भर से कमा रहे हो तो लॉस नहीं होगा। जिस समय भी एक ट्रेडर कितना भी पुराना हो, जब भी वो डिसिप्लिन को तोड़ेगा, मार्केट उसको पनिश करेगी ही करेगी। और जिन लोग को 3 से 4 साल हो गए, इतना समझ लो कि ट्रेडिंग में उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। अगर कोई सीखने में रहा तो इतना टाइम बहुत ज़्यादा होता है। सब कुछ सीख लिया है, अब वो कहाँ अटक रहा है? अब वो अटक रहा है सिर्फ डिसिप्लिन पे। वो अपने ही डिसिप्लिन, अपने सेटअप का वेट नहीं कर पा रहा। मतलब वो ज़्यादातर 4th स्टेज में कह सकती हूँ ऐसे ट्रेडर को जो चल रहा है, और इसके जस्ट आगे 5th स्टेज में प्रो वाली स्टेज होती है। सो वो सिर्फ 4th में आ जा रहा है, बिकॉज बार बार देखो, हर ट्रेडर अगर कोई प्रो भी बन गया है, जैसे ही वो डिसिप्लिन ब्रेक करता है, वापस वो डाउनफॉल में जाने लगता है। ये कुछ ऐसा है कि आप एक बहुत अच्छी स्टेयर चढ़ रहे हो, काफ़ी हाइट पे चले गए, लेकिन जहाँ आप लड़खड़ाते हो, आप नीचे बड़ी फास्टली आते हो। ट्रेडिंग कुछ ऐसे ही काम करती है। सो कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी पैसा बन जाए, डिसिप्लिन किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और जब भी ये ब्रेक होता है, जिस समय भी ये ब्रेक होता है, उस समय आपको गैप लेनी चाहिए, उस समय आपको गैप पक्का लेनी चाहिए, अदरवाइज़ ये चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। सो अब समझिए, ट्रेडिंग मतलब लॉस, ये जो वर्ड मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस लॉस के कैटेगरी में कौन से लोग हैं? इस लॉस का रीज़न मैंने बताया। जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो पुराने हैं वो क्या कर रहे हैं।
पुराने वालों के पास न्यू वालों से ज़्यादा नॉलेज है, बस वो अपने ही रूल और अपने ही डिसिप्लिन को बार-बार ब्रेक कर रहे हैं, बार-बार ब्रेक कर रहे हैं, स्टेबल नहीं रह रहे हैं। दैट्स द रीज़न ये लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे फॉलो होता है या मार्केट का मूव कैसे पकड़ा जाता है, इस पे हम बहुत सारी वीडियो में बात करते रहते हैं। फ़िलहाल ये समझिए कि ट्रेडिंग और लॉस ऐसे जुड़ा होता है, चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो। सो जो लोग अगर ऐसे हैं जो नए हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो लॉस में हैं, नहीं पता है, लर्न करो। अगर सब लर्निंग के बाद भी लॉस हो रहा है, आपको थोड़ा सा लिमिट की ज़रूरत है, ट्रेड कम करने की ज़रूरत है, रूल पे आने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करने की ज़रूरत है। बिना डिसिप्लिन के 20 साल भी हो जाएं, ट्रेडिंग में लॉस में रह सकते हो। जब भी डिसिप्लिन ब्रेक करोगे, मैंने देखा है, जिस दिन भी थोड़ा सा ब्रेक होता है ना, उस दिन लॉस पक्का हो जाता है। एक होता है कि मार्केट का मतलब नॉर्मल प्रोसेस है कि उसमें हम एसएल और टारगेट लगाते हैं, उसमें लॉस बड़ा नहीं होता। बड़ा लॉस डिसिप्लिन ब्रेक की वजह से, जैसे ओवर ट्रेड्स होते हैं, या हम लॉस को बढ़ाते हैं, या हम मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, लॉस तो बढ़ाना कम ही कर देता है पुराना बंदा, लेकिन मल्टीपल ट्रेड कभी कभी हो जाते हैं। सो दैट्स द रीज़न, जो बंदा भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया वो ट्रेडिंग में यहीं आके अटकता है। दैट्स द रीज़न, यहीं आके अटकता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्टूडियो को यहीं बंद करें।